रमुआपुर में, और हमारे गांव में कुछ लोग ताजियादार हैं, तो उनके साथ में आया था यहाँ पे। और यहाँ पे रमुआपुर गांव में आया था, और यहाँ पे एक हजरत हमारे मिल गए हैं। तो हम उनसे ये जानने की कोशिश किया था कि हाँ, क्या चीज़ सही होता है और क्या चीज़ गलत होता है, क्योंकि आम पब्लिक को इतना नहीं मालूम है जितना हजरत लोग को मालूम रहता है। क्योंकि जो इमाम रहते हैं वही सही गलत बताते हैं, क्योंकि हम लोग इतना पढ़े लिखे होते नहीं हैं। और इमाम साहब जो कहते हैं तो कुरान हदीस की रोशनी में कहते हैं। तो वही हमारे एक हजरत मिल गए थे रमुआपुर गांव में, और उनसे हम पूछते हैं कि क्या चीज़ करना चाहिए मुहर्रम के दिन, क्या सवाब होता है, क्या चीज़ करने से हमको सुन्नत और सवाब मिलता है। हम हजरत से पूछते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़त्ल हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब भी मुहर्रमुल हराम की तारीख लगती है तो हम सब के दिलों में एक अलग कैफियत और जज्बे होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन के याद करने की कैफियत और बढ़ जाती है। और हज़रत इमाम हुसैन को हम कभी उनकी मिलाद करके उनको याद करते हैं, कभी ज़िक्र हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सुन के अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, तो कभी हज़रत अली असगर जो 6 माह के करबला के मैदान में जाम शहादत नोश फरमाए, उनको याद करके उनके लिए एक अलग महफिल मुनाकिद करके हम उनका जिक्र सुनते हैं। और आज 27 मुहर्रमुल हराम की तारीख बड़ी ख़ास दिन है, इसलिए कि जब अब्दुल्लाह इब्न साद उबैदुल्लाह इब्न साद ने हुक्म दिया कि ऐ कूफियों, इमाम हुसैन के लश्करियों पर पानी बंद कर दो, तो आज 7 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन के खेमे पर पानी को करबला में बंद कर दिया गया। लिहाजा आज का दिन बड़ी अहमियत रखता है। और आज 7 मुहर्रमुल हराम का जो दिन है, ये इस्लामी तारीख में एक ऐसा बाब है जो दुनिया इसकी अगर नज़ीर पेश करना चाहे क़यामत तक के तो पेश नहीं कर सकती है। और हाँ, जो लोग ढोल तमाशे से इस मुहर्रम का आगाज़ करते हैं, मनाते हैं, मैं कहता हूँ, मैं इसका दावेदार हूँ कि मुहर्रम में ढोल बजाना, ताशे बजाना, अपने कपड़े फाड़ना, नोहा बजाना, ये सरासर गलत और हराम काम है। आप नाजरीन, आप हज़रात इससे बचें और लोगों को बचने की तलक़ीन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं तो हज़रत इमाम हुसैन की मिलाद को मुनाकिद करें, कभी हज़रत अब्बास अलंबरदार के ज़िक्र को सुने, कभी मौला अली हज़रत इमाम हुसैन के शहादत का ज़िक्र सुने, कभी हज़रत मौला अली अकबर जो 18 साल की उठती हुई जवानी को करबला के मैदान में अपने आप को, अपने सर को खम करके और इस्लाम की बुलंदी को, इस्लाम को हमेशा बुलंद रखने के लिए अपने कुंबे कबीले को, यानी 72 से 82 नफूस कुदसिया को करबला के मैदान में जाम शहादत नोश फरमा लिए। लेकिन इस्लाम के झंडे को, इस्लाम के अलम को हमेशा के लिए ये बता दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इजाफा अता फरमाए। सही कह रहे हो हजरत, एकदम सही कह रहे हो। तो भाई लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करो, गौर फिक्र करो कि हजरत क्या समझाए हैं। जो दीन की बात हो दीन की समझाए हैं, कोई अलग से अपने तरफ से नहीं बताए हैं। ये कुरान हदीस की रोशनी से बताए हैं, और जो भी बताए हैं सब इस्लाम के उससे बताए हैं, कोई अलग से नहीं बताए हैं। तो जितना हो सके इनका बात सुन के अमल करें, और हो सके तो पाबंदी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है। मुहर्रम कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये हजरत पूरे तरीके से अच्छे से समझा दिए हैं। अब जो ढोल बजाते हैं, जो तमाशा करते हैं, ये बहुत गलत बात है। हजरत ने पूरा खुल्लम खल कह दिया है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ये जो वाला काम है। तो यही मुहर्रम का पैगाम होता है कि उनके याद में, करबला की याद में, और हजरत इमाम हुसैन की याद में, ये करबला वालों के जिक्र के लिए अपने घर पे महफिल मुनाकिद करें और उनका जिक्र सुने, और ढोल तमाशे से अपने कपड़े नोच कर मुहर्रम को हरगिज ना मनाए। हज़रत इमाम हुसैन के अगर जिक्र सुनेंगे, हज़रत इमाम हुसैन की वाकई में मोहब्बत है, तो उनके नाम से लोगों को सबील पिलाएं, खिचड़ा बना के खिलाएं, जो मुसाफिर हजरात हों उनको शरबत पिलाएं, ताकि इससे अल्लाह आपकी नेकियों में ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी हजरत ने समझाया कि हाँ,